Okay, welcome back. This is actually a brainstorming exercise of this poem, especially poetic devices. तो She Walks in Beauty में जो poetic devices use की गए हैं, the poem is completely full of poetic devices. तो उसकी हम बात करने वाले. She Walks in Beauty, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख के रखे हैं और उसमें कुछ कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए वो देखते हैं. शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक, तो वो इस तरह से वॉक करती है इन ब्यूटी. तो वो ब्यूटी कैसी है उसकी कंपैरिजन, लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काइज. तो वो एक नाइट जैसा है और नाइट कैसा है, क्लाउडलेस है, बिल्कुल क्लाउड नहीं है वहाँ, और स्टेरी स्काइज है, मतलब वहाँ बहुत सारे स्टार्स है. तो लाइक या फिर एज नाम का अगर कोई वर्ड आता है और कंपैरेटिवली वो यूज़ किया जाता है तो वो सिमिली. दिस फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड इज सिमिली. तो यहाँ सिमिली यूज़ किया गया है. ओके, वो ब्यूटी का कंपैरिजन कैसे किया गया है, वो क्लाउडलेस नाइट के साथ किया गया है. तो इट्स अ सिमिली. इसी लाइन में मुझे और एक एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस मुझे दिखता है, वो है इमेजरी. इमेजरी का मतलब वेन एवर यू रीड अ वर्ड so automatically image creates in your mind. So whenever a word appeals to your physical senses, it's a imagery. Like cloudless जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे cloudless sky दिखता है. starry skies जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे starry skies दिखता है. तो इमेज एक मेरे माइंड में आ जाती है, तो इट्स अ इमेजरी, वो इमेजरी है. तो इसका मतलब ये होता है कि इट अपील्स to your physical senses. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन भी यही रहेगा, इट अपील्स टू योर फिजिकल सेंसेस. ये जब पढ़ते हो आप तब. मैं आगे जाके और एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए कंप्लीटली नई फिगर ऑफ स्पीच है. तो वो है सिबिलेंस. सिबिलेंस फिगर ऑफ स्पीच इज लाइक अलिटरेशन, कि एक चीज़ों को रिपीट किया जाता है, इंडिड साउंड को रिपीट किया जाता है. कैसे, यस, यस नाम का जो साउंड है, यस जो है उसका साउंड, यस साउंड, नॉट लेटर, नॉट लेटर इज रिपीटेड. यस नॉट लेटर इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. तो देखते हैं कि कहाँ का यस रिपीट किया गया है. जैसे यहाँ शेड्स के लिए यस रिपीट किया गया है, ये लेस के लिए यस रिपीट किया गया है, ये नेमलेस के लिए है ग्रेस. यहाँ सी है लेटर लेकिन फिर भी यस प्रोनाउंस होता है उसका, यस यहाँ रिपीट किया गया है. वेव्स के लिए रिपीट किया गया है, ट्रीज के लिए रिपीट किया गया है, ट्रीज नहीं झ आता है यहाँ, तो यहाँ नहीं आएगा. फेस के लिए रिपीट किया गया है, यहाँ सॉफ्टी के लिए रिपीट किया गया है. ओके, आपके पास ये पोएम ऑलरेडी है. सो इट्स अ सिबिलेंस. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ सिर्फ एस लेटर ही रिपीट होता है सिबिलेंस में. ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि अलिट्रेशन बिगिंस विद द वर्ड. वर्ड के शुरू में वो हमेशा रहता है, या वर्ड पे शुरू में नहीं रहा, बीच में रहा तो भी वो ट्रेस सिलेबस के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन ये कहीं भी आ सकता है, ट्रेस रहो अनट्रेस रहो. तो ये सिबिलेंस उसी तरह से है. ओके, जहाँ और एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो है मेटाफोर. मेटाफोर ये रावण ट्रीज के लिए यूज किया गया है. रावण ट्रीज ये मेटाफोर एक्चुअली. रावण ट्रीज मतलब यहाँ डार्क हेयर इस सेंस में लिया गया है, डार्क हेयर ऑफ दैट लेडी. तो इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, इट रिप्रेजेंट्स डार्क हेयर ऑफ दैट लेडी. उस लेडी के वो डार्क हेयर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है जो मैंने शायद आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है. पर्सोनिफिकेशन भी इसमें दिया गया है. लेट मी एक्सप्लेन. जो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रो सो सॉफ्ट काल्म एंड इट. ओके राइट. तो ये पर्सोनिफिकेशन जो दिया गया है डियर फ्रेंड, उसके नेक्स्ट स्टांजा में है. तो शायद मुझे वो स्टांजा भी आपको लिख के वो चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी. ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
Okay, the later on I'll write another stanza. Coming to last stanza actually of this poem. तो यहाँ जो चीक वर्ड यूज किया गया है या ब्रो है, ऑन दैट चीक एंड ब्रो और दैट सो सॉफ्ट सो काल्म, तो ये ब्रो जो है इसको फोरहेड बोलते हैं। ये काल्म कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट बी काल्म, काल्म कैन बी अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे भी ये ब्रो को या चिक्स को पर्सोनिफाइज किया गया है, ये पर्सोनिफाइज किया गया है, तो इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यह स्माइल भी है, स्माइल दैट विन, स्माइल कैन नॉट बी विन, वी ह्यूमन बीइंग एक्चुअली विन्स और लूजेस समथिंग। तो ये स्माइल कभी विन नहीं होती, लेकिन यहाँ ये विन बोल रही है, तो इसका मतलब ये स्माइल को भी यहाँ पर्सोनिफाइज किया गया है। सो इट्स आल्सो पर्सोनिफिकेशन, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। व्हेन एन इनएनिमेट मतलब जो जीवित नहीं है वो, और एनिमल या फिर कोई एनिमल या फिर एनिमल्स, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन भी बोलते हैं। एक बार फिर लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है वो, और एनिमल्स रहे तो भी चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, तो ये स्माइल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है। बिहेव एज अ ह्यूमन बीइंग, और वो ह्यूमन बीइंग जैसी बिहेव कर रही है, बिकॉज इट विन्स। विनिंग और लूजिंग इज मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो वो स्माइल नहीं कर सकती है, ऐसे उनका ये कहना है। यहाँ पे भी आप, ये तो एक फिगर ऑफ स्पीच हो चुकी है पर्सोनिफिकेशन, लेकिन यहाँ इमेजरी भी मुझे दिखती है। आपको कौन सी चीज़ें पढ़ने के बाद इट अपील्स टू योर फिजिकल सेंसेस, वो इमेज आपके दिमाग में आती है। तो मुझे ये चीक पढ़ने के बाद आती है, तो ये भी इमेजरी है। तो इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी भी इसमें। या ब्रो को पढ़ने के बाद भी मुझे इमेज क्रिएट्स इन माई माइंड, इमेजरी। या फिर मैं नीचे कभी पढ़ता हूँ तो टिंट्स दैट ग्लो, ये पढ़ने के बाद दिस लाइन्स, व्हेन आई रीड दिस लाइन्स, so it's also appeals to my image, it also appeals to my senses, physical senses। तो ये भी यहाँ पे भी मुझे इमेजरी दिखती है। ओके, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं इस पोएम में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन लॉर्ड बायरन, दिस इज लॉर्ड बायरन, दिख रहा है आपको? एंड यू माइट बी सो क्यूरियस टू नो अबाउट दैट लेडी। वो लेडी के बारे में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि वो लेडी कौन है जिसके ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। सो दिस इज एने। ओके, हर ब्यूटी स्ट्रक द माइंड ऑफ लॉर्ड बायरन एंड देन ही कंपोज द सेम पोएम। तो उसके बाद उसने ये पोएम लिखी है, ये देख लीजिए आप। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो थोड़े से डिफिकल्ट जाएंगे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। सो दिस इज पोएटिक डिवाइसेस। इसको भी, उसके भी आपको नोट्स निकालने हैं। मैंने आपको राइमिंग स्कीम ऑलरेडी बता दी है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सो मच।